मनीष जी, रूप कुमार शाह जो है वो मॉर्चरी असिस्टेंट है, और जिस दिन सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ उस दिन वो ड्यूटी पे थे, उन्होंने उस पोस्टमार्टम में वो थे। और वो उसको ध्यान से सुनिए, एएनआई का देखिएगा, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम मैंने किया था। तो हम्म। दर्शकों को मैं बता दूं कि मनीष जी, एक कालखंड ऐसा रहा, बहुत छोटा सा रहा है, करीब साल भर का, कि मैं क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूँ, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है उस दौरान। और उसके अलावा कुछ मित्रों के एक्सीडेंट वगैरह जैसे हुए, कि एक दो का मर्डर हुआ, तो पोस्टमार्टम में हम लोग रहते थे वहां पे, बाहर खड़े रहते थे जो भी था। और इसके अलावा मनीष जी, आज एक और बात बताओ, कि मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो अद्भुत थी, क्योंकि मैंने एक वो जो शीर्षक लिया था कि मौत के सहारे चलती जिंदगी। वो पहला मेरा एक तरह से पहली रिपोर्ट थी वो। और वो उसमें मैंने उन्हीं लोगों के इंटरव्यू किए थे जो आदमी की मृत्यु से जुड़े हुए होते हैं, जैसे घाट का पंडा, मृत्यु से संबंधित सामान बेचने वाले, इस तरह लाश लाश ढोने वाले ड्राइवर, कोई बचा नहीं था उसमें। और उसमें मनीष जी, वो मेरे, मैं उसको आज भी अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने उन लोगों का भी इंटरव्यू कर लिया था जो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर होते हैं, उनको जमादार भी कहते हैं। तो वो दर्शक ये समझ लें कि वो जब लाश काटी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो कोई डॉक्टर उसमें हाथ नहीं घुसेड़ता, वो दूर ही खड़ा रहता है। वो दूर ही खड़ा रहता है, वही टटोल के पूरा उनको डिटेल बताते हैं। वो 24 घंटे नशे में रहते हैं मनीष जी, क्योंकि मेरा ना उस स्टोरी के लिए मुझे 2 दिन के लिए जूझना पड़ा था। तो वो नशे में रहते हैं, और नशे में ना रहे तो वो कर भी नहीं सकते, समझिए, एक गिलास के अंदर काट के उसके अंदर हाथ घुसेड़ के पूरा टटोलना बताना। तो वो जो रूप कुमार शाह कह रहे हैं, मैंने पृष्ठभूमि आपको इसलिए बताई कि रूप कुमार शाह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, कि पोस्टमार्टम तो उन्होंने ही किया, डॉक्टर वहां खड़े होकर नोट करता है, नोट करता है। जो वो बताता जाता है कुछ और होता, तो डॉक्टर कहता कि ये देख लो, इसलिए डॉक्टर होता है। डॉक्टर कभी हाथ नहीं घुसेड़ता, बॉडी को हाथ नहीं लगाता, ये अच्छे से पहले समझ ले। और जो डॉक्टर अगर कोई देख रहा होगा, या किसी को डॉक्टर मित्र हो, तो इसकी पुष्टि कर लीजिएगा आप। तो रूप कुमार शाह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण। वो आदमी, नहीं नहीं सर, वो आदमी, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने बहुत क्लोज व्यूअर्स हैं। मुझे लग रहा है हाँ दर्जन भर डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो रेगुलर इस शो को देख रहे होते हैं और कांटेक्ट में हैं। जी हाँ, जी। तो उनसे मैं कहूंगा कि कमेंट में उसकी पुष्टि जरूर करिएगा, जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सत्य है वो मनीष जी। और मनीष जी, ये बता रहा हूँ कि ये तो मैंने रूप कुमार शाह जिनकी गवाही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के बाद मैं बिल्कुल एकदम मुझे कोई संदेह नहीं रह गया कि सुशांत की हत्या ही हुई थी, आत्महत्या नाम की थ्योरी गढ़ी गई, थ्योरी वो गढ़ी गई। उसके अलावा मनीष जी, 20 अक्टूबर 2020 में, दर्शकों को बता दूं, हम लोग चर्चा नहीं करते थे, लेकिन मैं इसको केस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूं अभी भी। मनीष जी, इसको 1 मिनट रोक लीजिए, अभी बताता हूँ। जो गले में जो मार्क है, वो जो ठीक है, जी जी। जो गले में जो मार्क है, हाँ, ठीक है, जो, तो जी जी जी। 20 अक्टूबर 2020 को रिपब्लिक ने एक खुलासा किया था कि सुधीर गुप्ता, जो एम्स का फॉरेंसिक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो चीफ था, विभागाध्यक्ष, उसकी उन्होंने शायद स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो वो बता रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जिन 5 डॉक्टरों ने किया है, उनमें से 4 का तो फॉरेंसिक साइंस से कोई लेने देना नहीं है। जरा सुनिए, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ कि 4 कमाल का की बात है। फॉरेंसिक साइंस का कोई लेना देना नहीं है। और जो 5वां डॉक्टर है, वो फॉरेंसिक साइंस का जूनियर डॉक्टर है। जूनियर डॉक्टर आप समझ लीजिए, जिनको अभी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, वो अपना जो एक तरह से इंटर्नशिप पूरी करते हैं। और उसके अलावा सुधीर गुप्ता ने बिल्कुल कहा था कि मैं बिल्कुल श्योर हूं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या ही है सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन मनीष जी, मैंने कहा ना कि बड़ी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक ने ये रिपोर्ट दिखानी शुरू की, क्योंकि उस समय वो कुछ मुकरा था, तो उसके आधे घंटे बाद ही आज तक चैनल पे सुधीर गुप्ता का बयान आने लगा कि वो तो मैंने 22 तारीख को ये मुकर तो सकता नहीं था, तो उसने कहा कि हाँ, ये हम्म। बयान मेरा ही है, लेकिन ये मैंने 22 तारीख को दिया था, तब तक मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं थी। मनीष जी, कोई डॉक्टर बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे इस तरह से बयान देगा कि नहीं नहीं, मैं डेड श्योर हूँ ये हत्या ही है, आत्महत्या नहीं है? जबकि 22 जून को 22 अगस्त को 2020 को, दर्शकों को बता दूं कि इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे भी वो रिपोर्ट वायरल हो चुकी थी। वो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो चुकी थी। सुधीर गुप्ता ने उसको देखने के बाद ही बयान दिया था
लेकिन वो जब 20 अक्टूबर को कुछ नाटक हुआ, लंबा कालखंड था 2 महीने का, तो वो मुकरा और आधे घंटे बाद ही वो तत्काल आज तक पे उसका बयान दिखाया जाने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है और सुशांत की मौत आत्महत्या ही है। लेकिन ऑन कैमरा वो 22 अगस्त को कह रहा था कि ये 4 डॉक्टरों का तो कोई लेने देना नहीं है फॉरेंसिक से, पांचवा जो है वो जूनियर डॉक्टर है, उसको क्या तमीज। और ये जितना मुझे तजुर्बा है उस तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुशांत की मौत आत्महत्या ही है, वो हत्या ही है, आत्महत्या नहीं है। तो मनीष जी, मैं उस 22 अगस्त 2020 के उस बयान को आज रूप कुमार शाह के बयान से जोड़ रहा हूं। वो बयान किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने दिया था, एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चीफ ने दिया था, विभाग का अध्यक्ष था। वो क्यों मुकरा सुधीर गुप्ता, ये या तो वो खुद बताए, नहीं तो उस पुलिस का लठ उसके ऊपर चलना चाहिए कि वो क्यों मुकरा था, खासकर रूप कुमार शाह के इस गवाही के बाद। अब मनीष जी जरा वो वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद मैं दर्शकों को बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे पहले दिन से शक था और आज मेरा संदेह पुष्ट हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही हुई थी। दर्शक ये देख लें, जो मनीष जी आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये सर ये तत्काल बात। जी 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 जी, जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, कि ये तत्काल बाद का वीडियो है जब सुशांत की लाश उतार ली गई थी और वो कपड़ा जिससे बता रहे थे कि तथाकथित फांसी लगा लिए सुशांत ने, वो कपड़ा उतरा नहीं था, वो पंखे पे टंगा हुआ था। ये तब का वीडियो है, कुछ सेकंड का है, दर्शक देख ले, उसके बाद मैं इसको डिटेल बताता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि वो हत्या क्यों थी, आत्महत्या क्यों नहीं थी। दिखाइए मनीष जी। ठीक है, जो गले पे जो ये देखिए, मार्क है, वो जो वी, ठीक है, जो गले पे जो मार्क देखिए है, वो जो वी, देखिए देखिए मनीष जी, ये इसमें वो जो आदमी खड़ा है उसके नीचे तक वो कपड़ा जा रहा है, उसके नीचे तक कपड़ा वो जा रहा है। अब दर्शकों को बताता हूँ इसमें क्या खेल है। एक बार फिर दिखा दीजिएगा, जरा समझा दूं उसके बाद कि जी 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 मनीष जी, वो फ्लैट जिसमें सुशांत रहता था, वो मनीष जी वो फ्लैट जो है, किसी भी फ्लैट का, दर्शक अच्छे से सबका अनुभव, कि किसी भी फ्लैट में आज की तारीख में 10 साढ़े 10 फीट से ऊंची छत नहीं होती मनीष जी। नहीं, 10 साढ़े, बिल्कुल नहीं। मतलब साढ़े साढ़े 10 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 10 नहीं तो 9.5 ही रखते हैं वो, स्पेस बचाने के लिए, हम्म लागत बचाने के लिए। हम्म और हम्म उसके ऊपर जब वो पंखा टंगा था, तो आप कुंडा सहित जोड़ लीजिए तो कम से कम 2 फुट का तो कुंडा हो गया मनीष जी, है ना। हम्म 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 हम्म, हम्म, तो और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट जो थी वो 6 फुट 1 इंच थी। मान लीजिए गर्दन पे था, 1 फुट आप कम कर दीजिए, तो 5 2 7, 7 फुट हो गया। मनीष जी बेड जो है न्यूनतम कम से कम 2 फीट ऊपर होता है जमीन से, तो 7 2 9 हो गए। और जब वो लटका होगा तो वो जब एक उसने बांधा ऊपर पंखे से, उसके बाद गर्दन से बांधा, तो बीच में कपड़ा भी तो कुछ होगा ना, एक तो खोपड़ी लड़ा के तो नहीं लटक गया वो। तो वो कम से कम 1.5 2 फुट होना चाहिए। तो ये तो पूरी लंबाई ही जो मैं आपको गणित बता रहा हूँ, यही 10 साढ़े 10 फुट हो जाती है। तो क्या जमीन पे खड़े खड़े उसने आत्महत्या कर ली थी? और ये उस समय एक नाटक किया गया था कि नहीं साहब, उसने पलंग पे खड़े होके नहीं, उसने पलंग से नीचे उतर के तिरछा होके आत्महत्या की थी। तो मनीष जी, मैंने कहा ना कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मैं जब करता हूँ पत्रकारिता की है तो फिर गंभीरता से मैं करता रहा हूँ। कि मनीष जी को मैं डॉक्टरों से भी बात करी उस दौरान कि मनीष जी, ये आदमी आवेश में आत्महत्या तो कर सकता है, लेकिन जब दम घुटने लगता है ना, तो वो हम्म, अपनी जान बचाने के 1,000 साधन ढूंढता है। ये उपलब्ध बात अलग है कि ढूंढता है। ये बात अलग है कि उसके बस में कुछ रह नहीं जाता। और वो पलंग से लटक के कर रहा था, बगल में पलंग था, चढ़ गया होता वो। जब वो आदमी अंत अंत वाला होता है तो वो चढ़ गया होता उस पलंग पे, और पलंग से लटक के कोई तिरछा लटक के आत्महत्या करेगा? मतलब सरासर आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। और आप देखिए मनीष जी, जो कपड़ा है वो उस सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि मैंने वो कपड़ा काट के लाश उतारी। तो वो कपड़ा जो आप लटकता देख रहे हैं, उसी के बगल में सिपाही खड़ा है, उस सिपाही के गर्दन के नीचे तक वो कपड़ा आ रहा है मनीष जी। हमारी उस कपड़े की लंबाई का अनुमान, और बिल्कुल जड़ से तो नहीं काटा होगा ना सिद्धार्थ पिठानी ने, तो जल्दी में जहां से भी काटा होगा, कुछ कपड़ा सुशांत के उसमें भी रह गया होगा। यानी ये पूरी लंबाई जो मैं बता रहा हूँ, ये 10 साढ़े 10 11 फीट की है। तो ये आत्महत्या कहाँ से होगी? और दूसरा मनीष जी, जो सबसे खास बात बताऊं, हाँ पहले एक बार फिर देख लीजिए, दर्शक फिर से देख ले इसको, कि देखिए कपड़ा कहाँ तक आ रहा है। जो जमीन पे खड़ा है सिपाही, उसके गर्दन तक आ रहा है वो कपड़ा, उसके गर्दन तक आ रहा है। और उसके बाद आप सुशांत सिंह के गले में बंधा हुआ फंदा और उसकी हाइट सब कर लीजिए। तो क्या इस तरह से कहीं आत्महत्या होती है? मैंने साइट देखी है आत्महत्या की, मैंने कहा था कि वो उस छोटा काल करने, लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा
ये मैंने देखी हैं। और मनीष बिल्कुल जी जो सर, सबसे मैं खुद बतौर क्राइम रिपोर्टर लंबे समय सनसनी जैसे प्रोग्राम को हेड करता रहा, इन सब चीजों को हम्म खूब देखना हुआ है, इसीलिए हम्म बारीकी इस चीज को समझा जा सकता है कि कितना बड़ा खेल था। और यदि हम और आप हाँ समझ रहे हैं तो इस देश में हम्म, इतने सारे क्राइम रिपोर्टर्स जिसने इसको बारीकी से समझा है, इन सब ने इसे बहुत गहराई से समझा होगा, जो स्पॉट पे रहे, घटनास्थल पे जो गए थे। हम्म। और मनीष जी एक दूसरा बता दूं, मनीष जी जो जो पूरे धज्जियां उड़ा देता है इस आत्महत्या थ्योरी की, वह बता, मेरा फेसबुक पे मैंने कई पोस्टें लिखी थी इस पे, लेकिन तब मनीष जी से मुलाकात नहीं थी, नहीं तो इस पे आता कि मनीष जी ये जो हरा कपड़ा दिखाया जा रहा है, ये बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कुर्ते से लटक के आत्महत्या हम्म कर ली, अपने कुर्ते से। वो कपड़ा कोई रस्सा सा नहीं है मनीष जी। कुर्ता जो है, मैं बम्बई भी रहा हूँ तो बम्बई में ठंड तो पड़ती नहीं है, बम्बई में गर्मी ही रहती है, हम लोग को तो वहां भी गर्मी लगती है। और कुर्ते की जो सिलाई होती है, खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग कुर्ता पहनते हैं, बड़ा नाजुक और बहुत कीमती कुर्ता पहनते हैं, ये सामान्य कुर्ता तो पहनते नहीं। और मनीष जी ये भी बता दूं कि फैशन जगत में उस कुर्ते की ज्यादा मांग होती है जो हाथ से सिला जाता है, वो कुर्ता ज्यादा बेहतर समझा जाता है, और ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादातर वही पसंद करते हैं। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि चलो कुर्ता मशीन से सिला हुआ होगा, हालांकि ये होगा नहीं कभी, इस पे इस तरह से किसी ने इसकी विवेचना ही नहीं की। मनीष जी एक कुर्ते की बाह, और वो पंखे से बांधी गई, उसके बाद दूसरी बाह से उसने अपनी गर्दन बांध ली, तो मैंने कहा ना 1.5-2 फुट का तो वही हो गया एरिया छाती का उसका, समझ लीजिए। और मनीष जी सुशांत सिंह राजपूत का जो वजन था वो 85 किलो था। क्या कुर्ते की बाह इतनी मजबूत सिली होती है कि 85 किलो की शरीर उससे लटक जाए? अरे मनीष जी कुर्ता जो ज्यादा, हमने कहा जो ज्यादा फैशन वाला कुर्ता होता है, जरा सा ऐसे हाथ हो जाए तो यहाँ से सिलाई हाथ की सबसे पहले उखड़ती है कुर्ते की, और बहुत नाजुक कपड़े का कुर्ता होता है, वो बहुत नाजुक कपड़े का। लेकिन सारा झूठ उड़ा दिया गया। अन्यथा कुर्ते की बांह से एक पंखे बांध के दूसरी बांह अपने गले में बांध के, अब सबसे कहा मनीष जी पंखे तक तो समझ में आती है, कुर्ते की बांह कितनी बड़ी होती है कि वो गर्दन में लपेट के फंदा बना के आदमी लटक गया उस पे। लेकिन ये झूठ इस देश को पढ़ाया गया, और वो सफल हो गया। 2.5 साल तक तो वो सफल है। आज उस झूठ की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो रूप कुमार शाह ने उड़ाई, और मैं देखिए, मैं रूप कुमार शाह को कोटि कोटि धन्यवाद दूं।